साहब ने बड़ा ही मनमोहक कीर्तन किया और एक बात जो मन को छू गई कि संसार में अगन लगी हुई है, जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया। ध्यान देकर सिर्फ एक पंक्ति पर हम ध्यान देंगे इस पर, तो सच में कितनी अगन है माया की, वो संगत को देख के अंदाजा आ जाता है। जो गुरु के प्यारे हैं वो जुड़ गए, आ गए। मैसेज पढ़कर भाई साहब ने पर्सनल मैसेज किया था, मैंने देखा सभी को। भाई मन्ना जी ने मैसेज किया, हमने भी सबको बताया। लेकिन आप लोग खुद देखिए, इतना सुंदर कीर्तन भाई साहब का, इतनी दूर से आकर उपराला किया, पर हम कितने लोग जुड़ पाते हैं। ये अगन नहीं तो और क्या है बाहर, माया की अगन ही है जो आने नहीं देती गुरु के चरणों में। जिसने इस अगन पर विजय पाली, जिसने मन को जीत लिया, वो बन गए गुरु अंगद देव जी जैसे, जिन्होंने गुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। आज हमारे गुरुदेव मोनी बाबा जी, उनका भी सेवा का दिन है। तो सुबह मानसरोवर में भी सरोवर पे जपजी साहब के पाठ हुए। आज के दिन मोनी बाबा जी को सचखंड में संगत के अनुरोध पर छोटी सेवा मिली थी। जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 50 साल सेवा की और यही किया, तभी तो रूप हो गया उनका। इसी तरह गुरु अंगद देव जी का जीवन ऐसा ही था। भाई लैना जी नाम था उनका पहले का। पिताजी उनके माता वैष्णो जी के उपासक थे। हर साल संगत को जैसे जत्था लेके जाते हैं, ऐसे वैष्णो देवी माता पे लेके जाते थे। पिता के देहांत के बाद एक काम भाई लैना जी ने शुरू किया। जब एक बार कीरतपुर में रुके थे, माता जी के दर्शन को जा रहे थे, तो बहुत बार उन्होंने भाई जोधा सिंह जी से गुरु नानक देव जी के बारे में सुना था। तो मन में एक कसक थी, एक प्यार था कि एक बार मैं भी गुरु नानक जी के दर्शन करूं। जहाँ सिख की भावना सच्ची हो, मन में आ जाए कि मुझे गुरु के दर्शन करने हैं, वहाँ गुरु आप सहाय होता है। रात के टाइम घोड़ा लेकर निकल पड़े, कहने लगे आज गुरु नानक जी के दर्शन कर लेते हैं। रास्ता पता नहीं था, पूछते पूछते जा रहे थे, इधर गुरु नानक देव जी को पता चल गया, अंतर्जामी महाराज को, कि मेरा सिख मुझे मिलने आ रहा है। आप ही आ गए रास्ता बताने। घोड़े की लगाम पकड़ ली, कहाँ जाना है बताया भाई लैना जी ने कि ये स्थान पर मुझे दर्शन करने जाना है। आप ही गुरु नानक देव जी उस स्थान तक ले आए। ऐसी बड़ी बात है कि सिख बैठा है घोड़े पर और गुरु घोड़ा लेकर आगे आगे चल रहा है। आने के बाद कहा आप हाथ मुंह धो के दर्शन को आ जाना, यहाँ पर गुरु नानक देव जी बैठते हैं। जब भाई लैना जी आए दर्शन के लिए तो हैरान हो गए, गिर पड़े चरणों में कि हे गुरु नानक, तुम खुद मुझे इस दरवाजे तक लाए, मैं पहचान नहीं सका। मैं घोड़े पर बैठा था और आप मेरे साथ पैदल चल रहे थे। तब बताया कि मैं इस तरह देवी के दर्शनों को जाता हूँ संगत को लेके। तब गुरु नानक देव जी ने उसे उपदेश दिया कि जो भी अकाल पुरख करता है वो सभी देवी देवताएं उसकी रजा में रहते हैं। सिर्फ उस अकाल पुरख का ही हमें ध्यान रखना है, तो सभी देवी देवताओं की पूजा ऐसे ही हो जाती है। उस दिन से भाई लैना जी ने संगी साथियों को कह दिया कि आप लोग जाओ देवी दर्शनों को, अब मैं नहीं आऊँगा, मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है। खडूर साहिब में जाकर भी मन गुरु चरणों में ही लीन रहा। तब गुरु नानक देव जी ने वापस उन्हें बुलाया, परीक्षा लेनी थी सिख की। जब गुरु नानक देव जी को मिलने आए, उस टाइम गुरु जी अपने खेतों में खड़े थे, धान निकलवा रहे थे। तब एक गठरी बंधी हुई पड़ी थी जिसमें गीले गेहूं थे
इम्तिहान निकले हुए, परीक्षा लेने के लिए भाई लैना जी को कहा ये उठा के मेरे घर तक ले चलो। भाई लैना जी ने एक पल भी नहीं सोचा, सिर पर गठरी उठाई, 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आए। तब गुरु नानक देव जी की पत्नी बीबी सुलखनी जी ने कहा आपने ये क्या किया? उसके सारे कपड़े खराब हो गए, सारा कीचड़ कपड़ों पे गिर गया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा तुम्हें कीचड़ दिखाई दे रहा है, ये कीचड़ नहीं है, ये तो केसर है। और उसी केसर ने गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव जी बना दिया भाई लैना जी को। जब फिर से एक बार परीक्षा ली, आधी रात को सिखों को कहा कि जाओ मेरे कपड़े धो लाओ नदी पर, तब कोई भी तैयार नहीं हुआ। कहने लगा आधी रात को क्या कपड़े धोना जाना नदी पर, सुबह धो देंगे। लेकिन जब भाई लैना जी को कहा तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, सत वचन कह के आधी रात को कपड़े धोने चले गए। जब एक बार गुरुजी ने जानबूझ के अपना कटोरा कीचड़ में गिरा दिया और कहा उठा लाओ, तब कोई भी कीचड़ में उतरा नहीं। तब भाई लैना जी खुद कीचड़ में जाकर वो कटोरा ले आए, बार बार परीक्षा ली और अंत में एक बार गुरु नानक देव जी ने अजीब सा रूप धारण किया, हाथ में डंडा लिया और सिख पीछे पीछे चल रहे थे। जो भी पीछे आता था उसे डंडा मार के भगाते जा रहे थे, पीछे कुत्ते भी चल रहे थे। तब भाई लैना जी साथ में आने लगे, सारे सिख डर के मारे एक एक करके चले गए। तब आगे आए तो भाई लैना जी को गुरु नानक देव जी ने कहा तू क्यों नहीं गया? तो कहने लगा मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? तब बाबा जी ने कहा कि वो सामने मुर्दा पड़ा है, जाकर वो खा लो। सफेद कपड़े में मुर्दा पड़ा था सामने। सारे सिख भागकर वृक्ष के पीछे छुप गए और भाई लैना जी ने कहा सत वचन, मुर्दे को कहाँ से खाऊं, पैरों से खाऊं या मुख से खाऊं? तब गुरु नानक देव जी ने कहा पैरों की तरफ से खाओ। जब उसने आकर पैरों की तरफ बैठकर चादर हटाई तो वहाँ कड़ा प्रसाद था। तब इस परीक्षा में पास होने के बाद तो नानक देव जी ने उसे कहा आज तुम अंग से लग जाओ और तुम अंगद हो गए। तब उसे अंग से लगाकर दूसरे गुरु नानक का रूप गुरु अंगद देव जी कहा। 5 पैसे नारियल रखकर 3 परिक्रमा की और उन्हें अपना रूप बताया। सारी संगत को आप माथा टेका गुरु नानक देव जी ने और सारी संगत को माथा टेकने को कहा। तब उनके बच्चों ने माथा नहीं टेका, कहने लगे ये हमारा सिख है, हम माथा नहीं टेकेंगे। जब भाई लैना जी को देखा ऐसा तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप थोड़े दिन खडूर साहिब में जाकर तपस्या करो, यहाँ पर आपका अपमान होगा। तब भाई लैना जी फिर से खडूर साहिब में आए और समाधि में लीन हो गए। जब श्री गुरु नानक देव जी ने ज्योति ज्योत समा गए तब भाई बुड्ढा जी और संगत ने आके प्रार्थना की गुरु अंगद देव जी को कि अब आपकी जरूरत है, आप आके संगत को दर्शन दो। तब वो आकर बैठे और संगत के लिए आधी रात को उठकर ठंडे पानी से स्नान करके पहले समाधि लेते थे, फिर संगत को दर्शन देते थे। नाम जपने के बाद जिस पर भी नजर डालते थे उसका हर रोग दूर हो जाता था। उनकी पत्नी बीबी खीरी जी संगत में लंगर की सेवा करती थी, जिनकी बनाई हुई घी की खीर आज तक प्रसिद्ध है। इस तरह गुरु अंगद देव जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और सारी संगत की जिंदगी भर सेवा की। संगत को लंगर का महात्म बताया, ऊंच नीच का भेदभाव उठाकर एक ही पंगत में सबको लंगर खाना सिखाया, गुरुमुखी अक्षर सिखाया। ऐसे गुरु का आज प्रकाश पुरब है तो सारी संगत मिलके उस गुरु को कोटि कोट प्रणाम करें। सारी संगत अब मिलके अरदास होगी, आनंद साहब का पाठ होगा और लंगर छक कर ही जाने की कृपालता करें। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी।